मेरा कोई घर धर्मशाला नहीं है कि जो कोई आएगा वो रह के चला जाएगा। आप तो रहने ही दो, मैं ही देख लेती हूँ कौन आया है। घने वन जंगल में मीनू चिड़िया ने घोंसले बनाए हुए थे। उनमें घोंसले में वे 15 बच्चे दिए हुए थे। अचानक आंधी और तूफान अचानक से आ पड़ी और मीनू चिड़िया के घोंसले अचानक टूट के बिखर गए। उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। अब वो क्या करते? घोंसले टूटने की वजह से उनके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे परेशान हो रहे थे। बच्चे, तुम परेशान मत हो, कोई न कोई हम रास्ता निकाल लेंगे। तुम अपना धैर्य धरो और चलते हैं अपनी सोनी मौसी के पास। वो हमें रहने के लिए जगह जरूर देगी। चलो बच्चों, तो तैयार हो, चलो हम चलते हैं अपनी सोनी मौसी के पास। इतना बोलने के बाद मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घने वन जंगल से दूर वो अपने मौसी के पास जाती है। वो अपने बच्चों के साथ और कुछ अनाज भी लेके जाती है खाने पीने के लिए। सोनी मौसी का घर जंगल से दूर था। उसे जाते जाते शाम हो गई थी। आखिरकार वो सोनी मौसी के घर पहुंच गई थी। सोनी मौसी, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है, आपके नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे। सोनी मौसी, क्या तुम अंदर नहीं हो क्या? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? अरे बहन, सोनी मौसी तो तुम्हारे दूसरे जंगल गई है। भाई साहब, मेरी सोनी मौसी कब आएगी? और हमें कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर भी उड़ गए हैं। मीनू बहन, वो तो मुझे पता नहीं है तुम्हारी मौसी कब आएगी, बट हाँ, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। इतना बोल के चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मीनू चिड़िया देखते रह जाती है। वो सोचती है, इस परिस्थितियों में मैं कहाँ जाऊँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? इतना बोल के वो छोटी चिड़िया वहाँ से चल जाती है और मीनू चिड़िया वहाँ बैठ के सोच रही होती है, अब मैं कहाँ जाऊँ? बारिश भी आने वाली थी और बारिश भी आ गई थी। उसके बाद वो गई दूसरे चिड़िया से मदद मांगने के लिए। काले कौवा, मेरी मदद करो। अरे तुम कौन हो? तुम तो इस जंगल से नई लग रही हो, तुम कहाँ से आई हो? कौवा भैया, मैं घने वन जंगल से आई हूँ। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मुझे रहने के सहारा दे दीजिए। और रात निकल जाएगी, मैं सुबह दूसरे जंगल चले जाऊंगी और मैं अपने साथ दाना पानी सब लेके आई हूँ। आपके घर में खाना पानी मत देना, बस रहने का सहारा दे दो भैया। और इस बारिश में मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? थोड़ा तरस करो भाई। मीनू बहन, रुक जाओ थोड़ी देर, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आती हूँ। सुनिए जी, इतना आंधी तूफान में कौन बाहर आया हुआ है और किससे बात करके आ रहे हैं? अरे गोरी, बाहर मीनू बहन आई हुई है। इतनी आंधी तूफान में रहने के लिए जगह मांग रही हो, तो क्या कहती हो, उसको अंदर बुला लूं क्या? सुनो जी, मैंने अपने घर दूसरों के लिए नहीं बनाया है कि कोई भी आए और रह के चला जाए। मैं दूसरे को घर में नहीं रहने दूंगी। अरे गोरी, तुम परिस्थितियों को समझा करो। वो इतनी बारिश में उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी है, वो कहाँ जाएगी? ओए होए होए, आपको तो ना बड़ा तरस आ रहा है। रुको, मैं जाके बात करती हूँ। ओ चिड़िया, मैंने अपने घर दूसरों के लिए नहीं बनाया है कि कोई भी आए और रह के चला जाए। और तुम इधर क्या कर रही हो इतनी बरसात में? गोरी बहन, मुझे एक रात की रहने की जगह दे दीजिए। मैं सुबह होते ही अपने छोटे बच्चों के लेके चली जाऊंगी। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े बड़े बच्चे, मैं क्यों तरस करूं तुम्हारे ऊपर? मुझे क्या मिलेगा तुमको रखने पे? मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक रात की जगह दे देती हूँ रुकने के लिए। जैसी सुबह हो जाएगी वैसे तुम यहाँ से चली जाना। सुनो जी, मैंने उस चिड़िया को अपने घर में रख लिया है। जैसी सुबह होगी उसको घर से निकाल देना। मैं इतने दिनों के लिए मैं नहीं रखी हूँ।
गोरी, तुमने बहुत ही अच्छा किया उन चिड़ियों को रखकर, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारी कहाँ जाएगी। और ये सब बात छोड़ो और लो, तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्मा चाय लाई हूँ। हाँ जी, गरम गरम चाय पीते हैं। ऐसे भी आधा नींद तो हमारी खराबी हो चुकी है इन चिड़ियों की वजह से। और आप भी चाय ले लीजिए और हम भी चाय पीते हैं और आराम से सो जाते हैं। घर मीनू चिड़िया भी अपने छोटे छोटे बच्चे के साथ घर के अंदर बैठी थी। आप लोग परेशान ना हो बेटा, जैसे ही बारिश छूटेगी हम अपने घर लौट आएंगे। सुबह हो गई थी। मीनू चिड़िया ने दरवाजा खोल के देखा तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अब क्या करूं? सुन चिड़िया, सुबह हो गई है, अब तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुझे रात भर रहने के लिए बोला था, पूरा महीनों के लिए नहीं कि तुम अभी भी बैठी हुई हो। मेरी बहन, कुछ देखकर तो बोला करो, क्योंकि इतने बारिश तूफान में मैं कहाँ जाऊंगी। बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो सब मैं नहीं जानती, मैंने आपको एक रात के लिए रुकने के लिए कहा था, पूरा 1 साल के लिए नहीं। गोरी बहन, जैसे ही बारिश छूट जाएगी तब मैं चली जाऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे पे तरस करो। अच्छा ठीक है, तुमको मैं 1 दिन की और देती हूँ और तुम मुझे वो अनाज का पोटली दे दो, नहीं तो मैं निकाल के फेंक दूंगी घर से तुम्हें। ये लो बहन, मैंने आपको अनाज की पोटली दे दिया है। अनाज की पोटली लेकर काले कौवा चले जाता है। बेटा, तुम लोग चिंता मत करो, जैसे ही बारिश थम जाएगी हम अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद सारे बच्चों को लेकर मीनू चिड़िया सो जाती है और बार बार दरवाजा खोल के देखती रहती है। बारिश अभी भी नहीं छूटा था, वो तो बहुत परेशान थी। उसके बाद गोरी कौवा भी आ जाती है। ओ चिड़िया, तुम्हें रुके हुए पूरा 2 दिन हो गए हैं, क्या सालों बारिश नहीं छूटेगा तो तुम मेरे ही घर में रहोगी क्या? अरे बहन, मैं फ्री को थोड़ी ना रह रही हूँ, इसके बदले मैंने तुम्हें अनाज दिया है। अपने भूखे पेट रहकर, बच्चों को भूखे रखकर मैंने तुम्हें सारा अनाज दे दिया है। तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें 2 दिन का सहारा दिया है, तुमने तो 1 रात का मांगा था, मैंने तुम्हें पूरा 2 दिन दिया है। अब तुम घर से निकलो। और इतना बोलकर गोरी कौवा घर से बाहर निकाल देती है और घर में ताला लगाकर वो चली जाती है। और इधर मीनू चिड़िया और उसके बच्चे बरसात में भीग हुए रहते हैं और इस परिस्थितियों में भी वो हार नहीं मानती।